करना फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाडो ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन लाडो ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। अपनी ही रफ्तार से हरदम वो, अपनी ही रफ्तार से हरदम बाल का पहिया चलता जी। कोई दिन महिला ने कोई दिन सेजा, कोई दिन महिला ने कोई दिन सेजा, कोई दिन खाक बिछाना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी में कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तो ही परमेश्वर है। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं हो, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना, कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी में कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कुछ भी पाए गर्व न करियो, दुनिया आनी जानी है। कुछ भी पाए गर्व न करियो, दुनिया आनी जानी है। तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। सबको अपना प्यार बांटना हो, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। कोई दिन मेला ने कोई दिन अकेला, कोई दिन मेला ने कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी।
ओम शांति। तो जो अभी गीत सुना, ये सारे ज्ञान का सार है। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, जिसने फकीरी नहीं जानी, हाँ, बाबा कहता है वो फिर कैसा दिल दरिया है। कभी बाबा कहता है हाथी पे भी चढ़ो, कभी घोड़े पे भी चढ़ो, और कभी पैदल भी चलना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है मगन रहना। सब रिश्ते बाबा कहता है संसार में झूठे हैं, हाँ, लेकिन बाबा हमको समझाता है कुछ संसार में पा भी जाए तो अहंकार नहीं करना, क्योंकि यहाँ से तो तेरी परछाई भी चली जाएगी। देखो बाबा कितना सुंदर रहस्य हमको समझाता है कि ये जीवन है, जीवन में मेला भी होगा, अकेले भी होंगे, और अंत में ये झमेला खत्म भी हो जाए। लेकिन बाबा कहता है मीठे बोल सबसे बोल कर आना, क्योंकि मेले तो बार बार लगेंगे, बार बार आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा हमको पाठ पक्का कराता है कि बच्चे, कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल। बाबा फिर से हम आत्माओं में शक्ति भर रहा है कि सारे दिन देखने हैं आपको, हाथी पे भी चढ़ोगे, घोड़ों पे भी चढ़ोगे, और बाबा कहता है फकीर भी बन जाओ, लेकिन मगन रहना। यही बाबा कहता है तुम्हारी पढ़ाई का रिजल्ट है, यही सफलता है तुम्हारी, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है कि कुछ भी छूटे, तुम्हारी खुशी नहीं छूटे। तो इसी के साथ आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अनादि अविनाशी, बाबा कहता है ये ड्रामा कभी खत्म नहीं हो सकता। कि तुम सोचो अब घर वापस जाना है, तो घर से फिर वापस भी निकलना पड़ेगा। बाबा कहता है ये तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें तो सीन पास हुई वह कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा कहता है हमेशा मगन रहो, क्योंकि कल्प बाद बाबा कहता है जो अभी समय बिता रहे हो ना, अगले 5000 वर्ष के बाद बाबा कहता है ये ड्रामा फिर से ऐसा ही रिपीट होगा। अगर ये समा हम हैप्पी सिंह बनकर बिता रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो अगले 5000 वर्ष के बाद हमको खुश रहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामा में ये सब शूट होता चला जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है निश्चिंत रहो। आगे फिर प्रश्न करते हैं, दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर है, इसकी निशानियां क्या है। कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि देखो घोर कलयुग आ गया है, अब सतयुग की तैयारी हो रही है, तो कईयों को भरोसा ही नहीं होता। ये तो मानते हैं कि कलयुग तो घोर है ही, लेकिन सतयुग की तैयारी हो रही है, ये उनको फैंटेसी सी बात लगती है कि सतयुग की तैयारी तुम कैसे कर रहे हो भाई, वो तो राजा राम करेंगे, तुम्हारा क्या कंसर्न है सतयुग से। हाँ, तो बाबा कहता है ये दुनिया तमो प्रधान बनी, इसकी निशानियां क्या है। वो आंसर में बाबा समझाते हैं बच्चे, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते चले जाते हैं। संसार की कभी हालत देखो आप, संसार को तो छोड़ो, अपने घर की ही देखो। रोज कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं। हाँ, कोई दब जाता है, कोई दबा देता है, लेकिन बाबा कहता है उपद्रव तो रोज होते हैं, कलह कलेश रोज होते हैं, मन मुटाव डेली होते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है ये उपद्रव तो बढ़ते चले जाते हैं। बिन मौसम देखो बरसात पड़ती है। आज बाबा कहता है प्रकृति भी अनुकूल नहीं है, प्रकृति भी बाबा कहता है तमो प्रधान बन गई है, तो दुख देती है, क्योंकि तुमने भी तो प्रकृति को तमो प्रधान बनाया ना। हाँ, तो बाबा कहता है देखो बिन मौसम बरसात पड़ती रहती है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। बाबा कहता है तुमको दुखी नहीं होना, क्योंकि तुम ड्रामा के राज को जान चुके हो। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो ड्रामा को पहचान गए ना, नथिंग न्यू, ये सब तो होगा ही। तुम बच्चों पर अभी ज्ञान की वर्षा हो रही, सिर्फ बाबा कहता है तुम बच्चे हो जो कल्प कल्प बाबा कहता है ये ज्ञान सुनते हो। तुम बच्चों पर ही ज्ञान की वर्षा हो रही है, तुम हो संगम युगी।
बाकी दुनिया है कलयुगी। बाबा कहता है तुम बच्चे कौन बने? संगम युगी, क्योंकि किससे संगम हुआ? आत्मा का परमात्मा से संगम हुआ है। तो सोचो, जिसको भगवान मिल गया हो, बाबा कहता है उसकी जीवन में क्या कोई कमी होगी? क्या कोई दुख होगा? हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है तुम हो संगम युगी और बाकी सब दुनिया तो है कलयुगी। क्योंकि बाबा कहता है स्वयं को भूले बैठे हैं। भगवान कौन है, कब आएगा, ये वे भी नहीं जानते। भले ही बाबा कहता है कितने बड़े बड़े पुजारी हैं, पुरोहित हैं, बड़े बड़े भगत बैठे हैं दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है भगवान कौन है, कब आएगा, ये तो वो भी नहीं जानते। हम यहाँ के वासी नहीं है। ये तो दुनिया कहती है कि दुनिया में हम सब 4 दिन का मेला है, ये सब मुसाफिर हैं यहाँ से, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। बाबा कहता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ के वासी नहीं है। कहाँ के वासी हैं? ये तो कह दिया कि ये जो दुनिया है मुसाफिर खाना। बाबा कहता है फिर ये तो मुसाफिर खाना है, लेकिन फिर वासी कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा कहता है ये भी कोई नहीं बतलाता। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, कौन सा इसका ठिकाना है, बाबा कहता है ये कोई जानता ही नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? कोई कहता है मरने के बाद भगवान के पास चले गए, कोई कहता है नरक में गई, कोई कहता है स्वर्ग में गए, कोई कहता है मोक्ष मिल गया। बाबा कहता है जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये ज्ञान बाबा कहता है किसी के भी पास नहीं है, जो अभी तुम बच्चे सुनते हो। समझते हैं कि हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। हम्म, कई लोग भक्ति में बहुत दान पुण्य करते हैं, नाम जपते हैं, माला सिमरन करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो ये सोचते हैं कि हम तो नाम जपते हैं तो हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, आत्मा को विनाशी बना देते हैं। तो बाबा कहता है फिर मोक्ष तो हो ना सके। एक तरफ से कहते हैं कि हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ा दे, भवसागर से पार उतार दे। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा कैसे मोक्ष पा सकती है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। हाँ, बाबा कहते हैं तुम कहते हो कि भगवान के साथ ज्योतिर्ज्योत समा गई, ब्रह्म तत्व में लीन हो गई। बाबा कहता है अगर आत्मा लीन हो जाएगी तो इसको अविनाशी कौन कहेगा? इसलिए बाबा कहता है भक्ति में जो तुमने सुना वो क्या है? आटे में नमक जितना सच है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को तो फिर विनाशी बना देते हैं। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। बाबा कहता है द्वापर से आपने भक्ति शुरू करी और कलयुग अंत तक बाबा कहता है भक्ति ही भक्ति है। कल भी कहा ना बाबा ने, दुनिया में तो भक्ति की आग लगी हुई है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ कोई शीतला देवी बनती नहीं। ये वैष्णो देवी तो जाते हैं दर्शन करने, लेकिन वैष्णव देवी कोई बनती नहीं। हाँ, बाबा कहता है जब तुम ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान से तुम शीतला देवी बनते हो, क्योंकि आत्मा में ठंडक पड़ती है। आत्मा को आभास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझ में क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, क्या मैं संसार से मांग रही हूँ आज तक। संसार से तो कोई चीज मिलनी ही नहीं। कितना सारा जीवन हम पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ बाहर बनाते हैं, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर हमारे संबंध, और जब दुनिया से जाते हैं तो हम कहते हैं बेचारा क्या साथ लेकर गया। तो दूसरे को तो बेचारा हम कहकर आ जाते हैं, लेकिन हमको ये भूल जाता है यही तो हम सब कर रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ कमाया ही नहीं जो हम साथ लेकर जाएं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे रावण राज्य से भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान तो हो ना सके, भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। बाबा कहता है भक्ति भी तपस्या है, बिना भावना से भक्ति भी नहीं होती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति से सदगति नहीं होती है। भक्ति का फल बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, और ज्ञान सुनने के बाद बाबा कहता है जो तुम पुरुषार्थ करते हो उससे बाबा कहता है आत्मा की सती गति सदगति होती है। भक्ति में तो बाबा कहता है आत्मा को कोई जानता ही नहीं। भक्ति भी शरीरों से कर रहे हो, देह के भान से कर रहे हो, तीर्थ करने के लिए शरीरों को यात्रा कराते हो ना। कोई बीमार होता है तो वो बेचारा मंदिर नहीं जा पाता, कहते हैं आज हम दर्शन करने नहीं जा सके।
आज हमारी तबीयत ही ठीक नहीं। तो बाबा कहता है ये क्या देह का भान ही तो है। तो मूर्ति भी क्या है, बाबा कहता है वो भी तो स्थूल आकर्षण है ना। हम्म? तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं, ये है ही रावण राज्य। बाबा कहता है इस समय तो दुनिया कितनी तमो प्रधान है, ऐसी ऐसी दवाइयां बन गई हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, आंखों में आंखें डालो तो आप उससे फिर कुछ भी करा लो। बाबा कहता है ये दुनिया क्या है, घोर कलयुग। खेल भी ड्रामा मिसल है, इसको नाटक नहीं कहे। बाबा कहता है ये जो बना बनाया है ये है ड्रामा, इसको नाटक नहीं कह सकते। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। हम्म? बाबा कहता है नाटक में ये छूट होती है कि अगर एक एक्टर बीमार है, एक्टिंग नहीं कर सकता, तो उसका रोल किसी और को दे देते हैं। इसको बाबा कहता है ये तो नाटक है, अदला बदली कर सकते हो। लेकिन ड्रामा में क्या होता है, बाबा कहता है अगर ड्रामा में कोई बीमार पड़ता है ना, सोचो ये जगत ये दुनिया, यहाँ कोई बीमार पड़ गया, हम चाह कर भी तो उसका रोल नहीं कर पाते ना, कर पाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, उस एक्टर का रोल क्या है, बीमार होकर उसको रोल खेलना है अभी, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो बाबा कहता है ये नाटक नहीं है कि हम सोचे किसी के जीवन में बहुत सुख है तो हम उसकी जगह ले। बाबा कहता है नहीं, जिसने जो कर्म किया बाबा कहता है उसका फल उसी को भोगना है। तो वो अच्छा भी हो सकता है और वो थोड़ा फीका भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं ये तो फर्क है, ज्ञान की बरसात तो सब पर पड़ नहीं सकती। बाबा कहता है मैं करता तो हूँ ज्ञान की वर्षा, लेकिन बाबा कहता है सब पर ये ज्ञान की वर्षा पड़ नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहता है सारे मटके तो उल्टे पड़े हुए। अब बाबा कहता है मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर, बाबा कहता है हाँ, तो दुनिया में दुनिया के आकर्षणों में माया में ही बाबा कहता है सब फंसे बैठे हैं। इसलिए बाबा कहता है ये जो ज्ञान की वर्षा है ये सब पर नहीं पड़ सकती, लेकिन ये आवाज सबके कानों तक जाएगी कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहता है हो सकता है ये ज्ञान दुनिया नहीं सुने, लेकिन बाबा कहता है वाया वाया ये मैसेज सबको मिल जाएगा कि दुनिया कह रही है भगवान आया। बस बाबा कहता है बस ये दुनिया मुझे उलाना तो नहीं दे कम से कम कि भगवान तू आया था और हमको तो बताया ही नहीं। बाबा कहता है ये तो सबको पता पड़ेगा कि भगवान आया है। हाँ, तो अब देखो कहाँ कहाँ सेंटर खुलते जा रहे हैं। बाबा कहता है एक वक्त आएगा गली गली में गीता पाठशाला होगी, हर घर में बाबा कहता है मुरली बजेगी, ऐसा वक्त आएगा। तब बाबा कहता है दुनिया से पूछना कि बाप आया है तुमको पता पड़ा। तो बाबा कहता है बच्चे भले ही ज्ञान को ना सुने, लेकिन इतनी बात तो सबके कानों में जाएगी कि भगवान आया हुआ है। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया पर पड़ती है। बाबा कहता है ऑर्डिनरी बारिश तो सब देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान की बारिश है, बाबा कहता है ये सबको नसीब नहीं होगी, सबको नहीं मिलेगी। बाबा कहता है जो आत्मा तपी होगी, बाबा कहता है जिसने दुख देखे होंगे ना, वो बाबा कहता है अभिलाषा करेगी कि मुझे कहीं से शीतलता का अनुभव हो, कोई आकर दो छींटे मुझे भी दे। तो देखते हैं ना वो कीर्तन जागरण होता है तो अंत में वो क्या करते हैं, एक लोटा भर के रखते हैं और कहते हैं होई वर्षा अमृत की, तर जाओगे नाम जप के। तो दो दो लोटे में से छींटे सबको देते जाते हैं, जिसको वो छींटा नहीं मिलता वो कहता है हमको नहीं मिला। तो वो लोटे के छींटे की बात नहीं है, बाबा कहता है वास्तव में ये है ज्ञान का छींटा। बाबा कहता है ये सिर्फ एक मैं ही दे सकता हूँ तुमको, बाकी वो नलके से पानी भर के रखने की बात नहीं होती। वो तो बाबा कहता है तुम जीवन ही बीत गया, कोई स्विमिंग करके आ रहा है, कोई नहा के आ रहा है, कोई तीर्थों पे स्नान करके आ रहा है। हाँ, बाबा कहता है लेकिन आत्मा तो तुम्हारी शीतल नहीं बन सकती जब तक बाबा कहता है आप ज्ञान नहीं सुनो। और सुनाने वाला कौन, स्वयं परमात्मा मुरलीधर। जब हम मुरलीधर कहते हैं ना, तो पिक्चर किसकी बननी चाहिए, शिव बाबा की, निराकार परमात्मा शिव की।
ब्रह्मा के तन में बैठ हमको मुरली सुनाता है। लेकिन ज्यादातर से जब मुरलीधर की बात आती है तो हमको कृष्ण ही याद आ जाता। बाबा कहता है बच्चे बाप को जानो, ये बेटा है, ये मॉनिटर है। तुम, बाबा कहता है, परम शिक्षक से पढ़ रहे हो अभी, परम गुरु से बाबा कहता है तुम अभी गति सदगति का वर्षा पाते हो। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किया है। बाबा कहता है श्री कृष्ण किसी को अडॉप्ट नहीं करता। सतयुग में बाबा कहता है इसकी अपनी संतान होगी। तुमको अडॉप्ट कौन करता है? बाबा कहता है केवल मैं। जिसको मंदिरों में जा जाकर तुमने पुकारा ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कभी कृष्ण को बोला तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो? आज की मुरली थी। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे शिव को कहते हो ना शिवाय नमः, राम को थोड़ी कहते हो रामाय नमः। नाम कह देते हो राम राज्य, लेकिन है तो शिव राज्य। राम को बाबा नहीं कह सकते, राम बाबा। बाबा कहता है वो तो लव कुश दिखा दिए उसके बच्चे। हाँ, तो बाबा कहता है ये बात तो शिव बाबा की है, निराकार परमात्मा शिव। तो बाबा कहता है आप सब तो मेरे बच्चे हो, मैं ही संगम पर आकर तुम सब बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। सतयुग में फिर कोई अडॉप्शन नहीं हो। बाबा कहता है अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो संगम पर। ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। लेकिन सतयुग में बाबा कहता है मैं किसी को अडॉप्ट नहीं करूंगा। एडॉप्शन केवल संगम पर है। अभी अपने को कह सकते हो कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, सतयुग में नहीं कह सकोगे। सतयुग में तो बाबा कहता है तुम्हारी जो कुल होगा वो देवताई घराना होगा, देव आत्मा बनकर आओगे। अभी तो बाबा कहता है ब्राह्मण भी बनते हो, फरिश्ता भी बनते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। सतयुग में बाबा कहता है तुम्हारी ये स्थिति नहीं रहेगी, एक बाप को तो भूल ही जाओगे। बाबा कहता है फिर तुम्हारा अपना शरीर का पिता होगा, फिर तुम्हारे बच्चे परिवार होगा। लेकिन आत्मा उस समय बाबा कहता है आत्म अभिमानी होगी। मोह लोभ, बाबा कहता है ये बीमारियां वहां नहीं होगी। तो कोई कहे गुरु का दर्शन करने आए हैं, तुम बोलो ये कोई मंदिर थोड़ी है। हाँ, कई लोग सेंटर पे पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ सुबह सुबह क्या होता है, कौन सा सत्संग चलता है। तो वो कई बार कहते हैं कि हम भी आपके गुरु के दर्शन करेंगे। तो बाबा कहता है उनको बोलो ये कोई मंदिर थोड़ी है कि यहाँ मत्था टेकना है। बीके तो ढेर हैं, ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। तो बाबा कहते हैं वहां तो दिखाया ना कि ब्रह्मा की नाभि से कमल निकला, कमल से फिर विष्णु निकला, विष्णु से फिर ये संसार बना। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है बच्चे वास्तव में ब्रह्मा का पिता कौन है, ब्रह्मा को किसने रचा, ये कोई नहीं जानता। हाँ, तो बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा कहते हैं ये तीनों है मेरे बच्चे और इनका पिता मैं हूँ, निराकार परम पिता शिव। तो बाबा कहता है सबसे पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ और ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है ये नई सृष्टि की स्थापना कर दी मैंने, ब्राह्मण रच दिए। इन ब्राह्मणों के द्वारा बाबा कहता है अभी सतयुग की तैयारी चल रही है। तो ब्राह्मण कितनी सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया, ऊंची स्थिति पे जाकर बिठाया, कितने अलंकार, कितने अस्त्र शस्त्रों से ब्राह्मण आत्माओं को श्रृंगार कराया, निर्विकारी बनाया। बाबा कहता है तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं लेकिन दुनिया तो नहीं जानती कि ब्रह्मा अगर सृष्टि का पिता है तो ये दुनिया ब्रह्मा कब रचता है, कहाँ रचता है। बाबा कहता है ये दुनिया नहीं जानती। वो तो सोचते हैं कि कहीं आसमान में कोई बैठा हुआ है ब्रह्मा बूढ़ा और वहीं बैठकर हमारा भाग्य लिखता जा रहा है। बाबा कहता है बच्चे संसार का ये लौ है, हर आत्मा अपना भाग्य खुद रचती है, ये संसार में कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं वो तो मेरे ही मंदिरों में आकर मुझे ही ताने मारते हैं कि भगवान ये क्या लिखा मेरे भाग्य में। हाँ, और फिर सोचते हैं चलो मंदिरों में जाएंगे, व्रत करेंगे, पाठ पूजा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। बाबा कहता है क्या भगवान दुखी है, उदास है, निराश है, परेशान है जो तुम्हारी थाली फेरने से खुश हो जाएगा। बाबा कहता है मैं तो एवर प्योर हूँ, एवर हैप्पी हूँ।
कभी ड्रामा के बीच में बाबा कहता है मैं आता ही नहीं जो हलचल में आऊंगा, सुख दुख से न्यारा। तो बाबा कहता है मुझको भक्ति करके प्रसन्न करने की तो कोई दरकार ही नहीं है। हम्म? बाबा कहता है ये गेम तो तुम अपने परिवार में खेलो, जाके अपने रिश्तेदारों में खेलो। जब कोई नाराज होता है तो कहते हैं फलाना मुझसे नाराज है, चलो थोड़ी चापलूसी कराते हैं उसको। तो बाबा कहता है ये तो वहां करो ना, मेरे मंदिर में आके क्यों करते हो ये? मैं कोई नाराज थोड़ी। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको क्लैरिटी देता है कि बच्चे ये भाग्य आपने रचा। अभी वो हमको रोज कहता है कि बाप आए हैं ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा कहता है बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ। कैसी भी परिस्थिति आए, बाबा कहता है हलचल में नहीं आओ। तो पुरुषार्थ करा रहा है ना बाबा, तो कहता है बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। लेकिन बाबा कहता है आप करते ही नहीं। बाप रोज जगाता है बच्चे जागो, सत्युग आने वाला है, कलयुग गया कि गया। बाबा कहता है तुमको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं आता। वो जैसे गडेरिया की कहानी सुनते थे ना, तो गडेरिया रोज कहता था शेर आया शेर आया, कोई मानता ही नहीं। बाबा हमको रोज कहता है बच्चे मृत्यु सामने खड़ी है, विनाश सामने खड़ा है। हमें लगता है कहाँ खड़ा है। अचानक जब वो सिचुएशन आएगी तब हम पछताएंगे कि वो तो हमको रोज कहता था, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। हमने कहा हम तो भले चंगे हैं, पंडित ने बोला है 25 साल अभी और जियोगे। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे मैं तो तुमको रोज जगाता हूँ, लेकिन ये माया तुमको सुला देती है। कहते हैं दुनिया कोई मरे जा रही है। कितनी बार वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तब दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है बच्चे जो स्थापना है ना, इसमें समय लगता है। आज सुबह भी बाबा ने बोला, बाबा कहता है पावन बनने में समय लगता है, स्थापना में समय लगता है। एक मकान गिराना हो, बुलडोजर चला दो, कितनी देर लगती है। और अगर उसी को बनाना हो तो उसमें फाउंडेशन भी डालने पड़ेंगे, पिलर मजबूती देनी पड़ेगी। बनाने में तो समय लगता है ना। बाबा कहता है कोई बिल्डर फ्लैट तो मैं बना नहीं रहा कि रात रात में लिंटर डालता जाऊंगा। बाबा कहता है ये तो आत्माओं को बनाने की बात है। आत्माओं को बाबा कहता है मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। अब बाबा कहता है तुम कब बन सकते हो, तुम अपनी डेट बताओ। कब बाबा कहता है क्रोध छोड़ोगे, कब लोभ छोड़ोगे, कब मुंह छोड़ोगे, डेट तुम बताओ। क्योंकि सत्युग की जो आत्माएं है, बाबा कहता है वो निर्विकारी है। तभी तो देवी देवताओं की इतनी पाठ पूजा करते हैं आप, तभी तो उनसे शक्ति मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे कृपा मांगनी नहीं है, करो और पाओ। ये संसार का लॉ है। बाबा कहता है जो करोगे वो तुमको मिलेगा। बाकी बाबा कहता है यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। बाबा कहता है मैं तो टीचर बनकर आया हूँ। अब टीचर से आप बोलो कि भाई हमको पास करा दे, भवसागर पार उतार दे, तो टीचर क्या कहेगा? कहेगा ठीक है मैं आपको उतारता हूँ भवसागर पार, लेकिन आप मेहनत करोगे। भव से पार तुमको उतरना है। धंधे धोरी में तुम फंसे हो, चक्रव्यूह में तुम फंसे हो, चक्रव्यूह तुमको तोड़ने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको युक्ति बता दूंगा। जैसे वो परीक्षित कहता है ना, उत्तरा का बेटा दिखाया, हाँ, कि माँ के गर्भ में मैंने ये तो सुन लिया कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है ये मुझे नहीं पता। बाबा कहता है तोड़ना तुमको पड़ेगा क्योंकि फंसे तुम बैठे हो। हाँ, युक्ति मैं तुमको बताऊं। अब बाबा कहता है तुम तोड़ना भी नहीं चाहते। बाबा ने सुबह बोला ना, बाबा कहता है ममत्व तोड़ो, संसार से केवल तुम्हारा नाता है। नाता माना, बाबा कहते हैं रीत निभानी है, लगाव नहीं होना चाहिए। वो ऐसे बाबा कहता है टूट गया चक्रव्यूह, और क्या बड़ी बात थी। बाबा कहता है आपकी बुद्धि फंसती है ना जब, तब बाबा कहता है ये चक्रव्यूह तुम रच बैठते। बुद्धि को बाबा कहता है बाहर निकालो, गांधारी नहीं बनो। गांधारी को दिखाया था ना, शिव भक्तनी गांधारी है। धृतराष्ट्र को देखा कि ये तो अंधा है, तो अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गई। बाबा कहता है तुम ही तो हो। ये मन, बाबा कहता है धृतराष्ट्र की तरह अभी भटक रहा है इच्छाओं के जंगल में। बाबा कहता है ये बुद्धि भी इसके पीछे
गांधारी बनकर आंखों पे पट्टी डालकर बैठ गई। कहती तो है मैं शिव भक्त नहीं हूं, लेकिन आंखें बाबा कहता है ये गवा बैठी है अपनी। तो ये भी धक्के खा रही है मन के पीछे पीछे, बुद्धि भी गुलाम बनी हुई। और बाबा कहता है फिर ये शकुनी। बाबा कहता है ये है तुम्हारे संस्कार लड़खड़ाते हुए लंगड़े। आज हमारी खुशी दूसरे पर डिपेंड है, एक टांग पे हम चलते हैं, घसीट रहे हैं बस जिंदगी। बाबा कहता है ये है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे लंगड़े संस्कार। तो बाबा कहता है ऐसे ही चलना है ये लंगड़ी खेलते खेलते, या बाबा कहता है अब कुछ और भी करना है। जैसे छोटे बच्चे लंगड़ी टांग खेलते हैं ना, आप सबने देखा होगा, हमने भी खेला हुआ है। लंगड़ी टांग जब खेलते हैं बच्चे, तो उनका एक कैप्टन होता है। वो अपने जितने भी होते हैं पार्टिसिपेंट सबका नाम रखता है, लाल परी, पीली परी, गुलाबी परी। हाँ, तो किसी एक को वो कहते हैं कि आप हमको पकड़ो। अब जब वो पकड़ते 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 थक जाता है, तो कैप्टन उसको वापस बुलाता है कि वापस आ जा। अब बाबा भी हमें यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे लंगड़ी खेलते खेलते तो तुम थक गए, किस किस के पीछे भागे। कभी धन के पीछे भागे, कभी संबंधों के पीछे भागे, कभी देह भान के पीछे भागे। बाबा कहता है लेकिन जब गेम शुरू हुई थी तो तुम लंगड़े नहीं थे, तुम दोनों टांगों पे चलते थे। अब बाबा कहता है क्या ये लंगड़ी खेलते खेलते ही दुनिया से चले जाओगे? स्टेबल हो जाओ, बाबा कहता है स्टेबल हो जाओ। तो मन और बुद्धि, इनको बाबा कहता है स्थिरता दो, और बिना ज्ञान के ये स्थिर नहीं हो सकते। बिना ज्ञान को सुने हमारी ये थर्ड आई काम कर नहीं सकती। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम पर खड़े हो और दुनिया तो अभी कलयुग में है। बाबा कहता है दुनिया से तुम रीस नहीं करो। वहां तो बाबा कहता है सब धृतराष्ट्र है, महत्वाकांक्षाएं हैं बड़ी ऊंची ऊंची उनकी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम हो अभी पुरुषोत्तम बनने के युग पे। तो कौन किसको पुरुषोत्तम बनना है? आत्मा को। और दुनिया में वो भी कुछ बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो सब है विनाशी। आज देखो कुर्सी की लड़ाई कैसे है, एक बैठता है तो 50 खड़े हैं उसको कुर्सी की से गिराने के लिए। रात को नींद कैसे आती होगी उसको? बाबा कहता है वो दिखता है तखत, लेकिन वो तो कांटों का तखत। इसलिए बाबा कहता है यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम खड़े हो संगम पर और दुनिया तो है कलयुग में, जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। बाबा कहता है अभी तो पार्टीशन पड़ गया है मेरे बच्चों के बीच में और दुनिया के बीच। तुम समझते हो हम सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। बाबा कहता है दुनिया में भी माँ बाप आजकल बच्चों से क्या कहते हैं? कहते हैं बना के रखो आपस में। लेकिन बच्चे बनाते हैं? वो माँ बाप को ही कह देते हैं आपने बनाई है किसी से, जो हमें कहते हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये बात है बेहद की, आत्मा आत्मा का भाई है। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तुमको शीरखंड होकर रहना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सब एक ही पिता के तो बच्चे हैं। ड्रामा में बाबा कहता है हर एक आत्मा का जो रोल है, जो संस्कार है, वो कर रही है। तुम बाबा कहता है उसके रोल को देखकर दुखी नहीं हो। हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा बाप को पसंद है, इसमें कमी नहीं निकालो। ड्रामा में कमी निकालना माना भगवान में कमी निकालना। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ आपस में, लेकिन कौन आपस में भाई भाई समझेगा? बाबा कहता है जो बाप को तो पहचाने, बाप की श्रीमत पर तो चले, जो सच्चे भरत तो बने। हाँ, तो बाबा कहता है जो सच्चे सच्चे मेरे भरत होंगे, वो तो राम की निशानी सर माथे लेके जाएंगे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बाबा कहता है मेरी बस एक ही निशानी है, वो है मेरी श्रीमत, और वो तुम सबके लिए है। सिर्फ एक भरत की बात नहीं है। भरत को प्रीत बुद्धि दिखाया है कि चाहता है कि तू मेरे साथ चल, लेकिन राम कहता है नहीं, मेरा रोल नहीं है गद्दी पे बैठने का, गद्दी तुझे ही संभालनी पड़ेगी। हाँ, मेरी श्रीमत ले जा, मेरी खड़ाऊ ले जा।
तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे रोल है, तुमको ही निभाने हैं, लेकिन राम की श्रीमत साथ ले लो तो बाबा कहता है हल्के होके निभा लो, नहीं तो छोटी छोटी बातों पे हाइपर होते हैं, दुखी होते हैं, बोझ महसूस करते हैं। तो बाबा कहता है ये है राम की निशानी। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है वे भी इकट्ठे पानी पीते हैं। कहते हैं ना राम राज्य में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मिसाल किसका है, ये मिसाल किसका है? बाबा कहता है ये है सतो प्रधानता का, कि वहां पर बाबा कहता है आपस में कोई वैर नहीं है किसी का, जानवर भी जानवर से वैर नहीं कर रहा। तो बाबा कहता है तुम तो एक ही पिता के सब बच्चे बने ना। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। बाबा कहते हैं सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, और आज एक घर में दो बेटे एक मटके का पानी नहीं पी सकते, सबको अलग अलग फ्लोर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे, बाप के मददगार बनते हैं। बाबा कहता है संगम पे जो ये आपका रोल है, ये बाबा कहता है देवताओं से भी महान है, क्योंकि आप अभी भगवान के मददगार हो। भगवान को दुनिया पुकार रही है, वो कहती है आ हमको भव से पार उतार दे। तो बाबा कहता है अभी भव से पार उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो बाबा कहता है सबके यहीं छूटेंगे, शरीर तो बाबा कहता है तुम सबको यहीं छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर केवल एक वस्त्र है। बाबा कहता है गीता में तुमने पढ़ा सुना तो बहुत है कि ये वस्त्र है, लेकिन बाबा कहता है इसको वस्त्र माना थोड़ी। हाँ, वस्त्र फटता है तो कितने दुखी होते हैं, अपना नहीं किसी और का भी। किसी ने शरीर छोड़ दिया, कितना दुख होता है अंदर। एक तरह से कहते तो हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर बाबा कहता है फिर रोते क्यों? खुद ही कहते हो ना आत्मा कहीं और जन्म पालेगी, हाँ खुद ही कहते हो स्वर्ग चली गई। बाबा कहता है फिर क्यों रोते हो? फिर तो नहीं रोना चाहिए। तो यहाँ बाबा समझाता है आसुरी गुण है तो फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सको। बाबा कहता है सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुरली सुन गए तो बाबा के बच्चे बन गए। बाबा कहता है अगर आपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, आसुरी गुण आपके अंदर है, माना चिंता करना, थोड़ा थोड़ा कहीं लगाव रखना, बाबा कहता है फिर मेरे बच्चे नहीं हो। राम के बच्चे कैसे होंगे? राम समान होंगे। जैसे राम है जगत का प्यारा लेकिन जगत से न्यारा, ऐसे बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे बने हो। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है ना सत्युग सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वे कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भक्ति में हम सब ने पढ़ा है, वहां लिखते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। माना जो हमने गुरु धारण किए भक्ति में, वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी कहीं निंदा कराई तो आपको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। अब बाबा हमको ये क्लैरिटी देता है, बाबा कहता है बच्चे सतगुरु कौन है? तुम्हारे गुरुओं की भी सदगति कौन करेगा? तुम्हारे गुरु भी किसको याद करते हैं? बाबा कहता है बाप सिर्फ एक है, चाहे कोई सन्यासी है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई बाबा कहता है मंडलेश्वर है, कोई भी आत्मा है बाबा कहता है, लेकिन परम पिता केवल एक है। तो बाबा कहता है सच्चा सच्चा सदगुरु कौन? परमात्मा। जो बाबा कहता है अभी संगम पर आए हैं सबको घर लेकर जाए। तो बाबा कहता है अगर अब किसी ने बाप की निंदा कराई तो बाबा कहता है फिर तुमको ठौर नहीं मिलेगा। ठौर माना घर तो सब जाएंगे, लेकिन ठौर नहीं मिलेगा, माना सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा जो हमको पुरुषार्थ करा रहा है ये सतयुग में ले जाने का है। मरना तो सभी ने है, वो कहता है कि मरना तो सभी ने है, तो पहले जाने से पहले गंगा में मुंह तो धो लो। बाबा कहता है बहती गंगा है तो मुंह तो धो लो कम से कम। तो बाबा कहता है जो बच्चे मुंह धोएंगे, ज्ञान स्नान करेंगे, उनको ठौर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, माना सतयुग मिलेगा। बाकियों को बाबा कहता है घर जाएंगे। बाबा कहता है जब समय आएगा तो द्वापर से आना शुरू करेंगे, और कई तो द्वापर में भी नहीं आएंगे, सीधा कलयुग में ही आएंगे।
क्योंकि आत्माओं का जैसा जैसा पार्ट खुलेगा, हम एक फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कितने हीरो हीरोइन एक्टर काम करते हैं, तो सारे थोड़ी फर्स्ट सीन से फिल्म में दिखाई देते हैं। किसी की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, कोई लास्ट के सीन में आता है, होता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है तुम सब एक्टर हो। जो लीडिंग रोल में होंगे, बाबा कहता है वो तो सतयुग से एक्टिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि 5,000 सालों की फिल्म उसने साइन की हुई है, इतना बड़ा उसको रोल मिला हुआ है। तो ये ब्रह्मा की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा ही है जो इस लीडिंग रोल में चलेगी, क्योंकि उस आत्मा ने पुरुषार्थ किया है, निर्विकारी बनी है, सतो प्रधान बनी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ और एक जैसा पढ़ा रहा हूँ। अब बाबा कहता है तुम चेक करो कि तुम सेल्फ स्टडी कितनी करते हो, कितना बाप को याद करते हो। तो यहाँ बाबा कहता है ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सब याद करते हैं। बाबा कहता है मुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन याद तो मुझे सब करते हैं। एक बच्चा पेपर देने जाता है तो भी हाथ जोड़ के जाता है, भगवान मुझे पास करा दो। एक चोर चोरी करने जाता है, वो भी हाथ जोड़ता है, भगवान आज तो मोटा हाथ लगवा दे। बाबा कहता है दुनिया मुझे याद करती है, भले ही नहीं जान। क्यों? क्योंकि प्यार तो करते हैं ना उससे। तो यहाँ बाबा कहता है देह अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। बाबा कहता है अगर रोज अपने को सुबह सुबह पक्का कराओ, सुबह जब उठते हो ना, सभी एक पुरुषार्थ हमेशा किया करो। देखो जब हम छोटे थे ना, तो कोई हमको कहता था कि सुबह उठ के ब्रश करो, तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को कि ये क्या रोज ब्रश करो, रोज नहाओ, रोज कपड़े चेंज करो। उस समय हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज करते करते ये हम यूज टू हो चुके हैं इन चीजों के। आज हम बिना ब्रश के चाय नहीं पी सकते, बिना नहाए हम कुछ काम कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कहते नहीं सबसे पहले तो नहाना पड़ेगा। क्यों? संस्कार बन गया ना हमारा। अब बाबा हमको ये संगम पे नए संस्कार देता है। बाबा कहता है बच्चे जैसे ही तुम्हारी नींद खुले, एक तो बाबा कहता है हंस कर उठना। शरीर में कहीं दर्द भी है ना, तो हाय तौबा मचा कर नहीं उठना। हाँ, बाबा कहता है हंसते हुए उठो, और हंसते हुए उठो, अपने को याद दिलाओ कि मैं संगम युग पर ईश्वर की संतान, भगवान ने मुझे गोद लिया। हाँ, तो जिस बच्चे को भगवान ने अपनी गोद में उठाया है, जिसके सर पे भगवान का साया है, उसके जीवन में खुशी नहीं तो और क्या होगा। सुबह सुबह बाबा कहता है जो स्मृति अपने को दिला दोगे, ये बाबा कहता है सारा दिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी स्थिति बनाने में मदद करेगी। हम जब सुबह उठते हैं, हमको कितने सालों की प्रैक्टिस है, हम सुबह उठकर कभी नहीं कहते कि मैं 4 बच्चों की मम्मी हूँ, मैं 3 बच्चों की मम्मी हूँ, सबको लिए खाना बनाना है, इसने स्कूल जाना है, उसने वो खाना है। हम देह भान में हैं, हमको सब कुछ याद है। हमको कोई याद नहीं दिलाता कि आप यहाँ मेहमान थोड़ी हो, चलो लग जाओ काम पे। क्योंकि हमने क्या किया, हमने उस रोल को रोज रोज रिपीट करते 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 अपना संस्कार बना डाला। आज हम बीमार भी होते हैं, तो भी हमको पता है कि करना तो है, थोड़ा धीरे धीरे कर लेते हैं, लेकिन कर तो लेते हैं। तो क्या किया, संस्कार पक्का कर लिया। आज हम जब ये रूटीन पूरा नहीं कर पाते, तो कहीं अंदर खुद को अच्छा भी नहीं लगता कि देखो आज तो तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो संस्कार क्या करते हैं, जिम्मेवारी हमको खींचती है अपनी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि संगम पर क्या कि तुम्हारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है अभी। हाँ, बाबा कहते हैं तुमने तो इतना बड़ा ठेका लिया है कि हम कलयुग को सतयुग बनाएंगे। हाँ, या फिर बाबा सोचता है ये बाप की ही जिम्मेवारी है। ऐसा तो नहीं सोचते हो ना कि बाप की ही जिम्मेवारी है। बाबा कहता है ठीक है, जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन तुम भी तो मेरे राइट हैंड हो। एक बाप घर में मकान बनाए और बच्चे पीछे हट जाएं कि पापा आप ही खड़े रहना सारा दिन, ईंटें क्या मंगवानी है, सरिया क्या मंगवाना है, बदरपुर क्या आएगा, सीमेंट क्या आएगा, तुम ही मगजमारी करना, लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा तब हमें बुला ले। तो बाप क्या सोचेगा? बाप कहेगा मददगार बनो, मुझे जरूरत है तुम्हारी। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, बड़े की जिम्मेवारी तो है ही है, बाप की तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है छोटों के लिए भी तो क्या कहते हो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
तो बाबा कहता है आप भी तो करो, बाप के साथ बाबा कहता है मददगार बनो। तो फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने। पहले बाबा कहता है ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो भी देखे तो खुश हो जाए। बाबा कहता है कैसे होने चाहिए छोटे मियाँ? छोटे बच्चों को देखकर देखो कितनी खुशी होती है सबको। हाँ, किसी का मूड भी खराब होता है ना, तो छोटे बच्चे को देख के हंस पड़ते हैं। तो बाबा कहता है ईश्वर के बच्चे बने हो तो मोस्ट लवली होना चाहिए, कोई भी देखे तो खुश हो जाए। पहले घर को तो सुधारो, कोई देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा। बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करो? चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले बाबा कहता है ये तुम्हारा घर है। घर वो नहीं देखना जहां हम 5-6 लोगों के साथ रहते हैं, वो बात का घर है। पहला घर हमारा ये है। बाबा कहता है जहां ये आत्मा है, ये सब कर्मेंद्रियां, बाबा कहता है ये सब सहभागी हैं आत्मा। तो यहाँ बाबा कहता है सबसे पहले स्वर्ग रचाओ। ये नहीं कि मन को कहे कुछ और मन भागे कहीं और। बुद्धि भी बाबा कहता है तुम्हारी कंट्रोल में हो। इसको बाबा कहता है सबसे पहले स्वर्ग यहाँ लगे। उसके बाद बाबा कहता है तुम्हारा परिवार, फिर उसके बाद बाबा कहता है विश्व कल्याण। तो आगे फिर बाबा ने वरदान सुनाया, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। अचानक का पेपर होगा इसलिए बच्चे एवर रेडी रहो। बाबा कहते हैं जीवन में जो फाइनल पेपर आएगा ना, फाइनल पेपर बाबा किसको कहता है? जब प्राण तन से निकले। बाबा कहता है ये तो छोटे छोटे पेपर हैं तुम्हारे। जब कोई बीमारी आती है, जब कहीं दर्द होता है, जब कोई रिश्ते में तनाव आता है, जब कोई धन का नुकसान होता है, ये तो बाबा कहता है छोटे छोटे पेपर है, तुम यही दुखी हो जाते हो। और बाबा कहता है फाइनल पेपर आएगा तब क्या करोगे? इन्हीं का बाबा कहता है थोड़े थोड़े नंबर प्लस होकर फाइनल में मिल जाएंगे। लेकिन यही बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति बिखर जाती है। अभी गीत सुना ना हमने, हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जीवन है, ये ऐसा ही चलता है। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल, लेकिन तुमको बाबा कहता है मगन रहना। तो बाबा कहता है कोई संसार में वक्त आता है जब मेले में बैठते हो, कोई वक्त आता है जब अकेले बैठते हो, और कोई ऐसा भी वक्त आता है जब झमेले ही खत्म हो जाते, माना जीवन ही खत्म हो गया। तो बाबा कहता है हमेशा मगन रहना, एवर रेडी बनो। स्लोगन है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। बाबा कहता है मन को शक्तिशाली बनाना। गाते हैं ना सभी, हमको मन की शक्ति देना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन की शक्ति बाजारों में तो नहीं मिलती, मिलती है कहीं? मन की शक्ति केवल बाबा कहता है ये है ज्ञान का भोजन। लेकिन बाबा कहता है मन को 1 घंटा तो हम भोजन खिलाते हैं, हाँ, लेकिन बाकी 23 घंटे मन को क्या खिलाते हैं? थोड़ा सा डर, थोड़ा वहम, थोड़ी चिंता, थोड़ी सी स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी कुछ, थोड़ा सा कुछ। सारा दिन हम इसको स्ट्रीट फूड खिलाते हैं अपने मन को, और 1 घंटा हम ये 4 बादाम इसको डाल देते हैं। बाबा कहता है बताओ बैलेंस बनता है कोई? 23 घंटे जो खिलाया उसका इफेक्ट ज्यादा मन पर आएगा कि 1 घंटा जो सुना ये, और 1 घंटा भी हम कहाँ सुनते हैं? 1 घंटा भी बुद्धि कहाँ स्थिर बैठती है हमारी, क्योंकि वो तो भटकती है बाहर। वो बार बार घड़ी देखती रहती है कि चले 10 बजे उठे। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कभी घड़ियां नहीं देखते हो जब गप्पे मारने बैठते हो, लेकिन बाप आता है। बाबा कहता है क्योंकि मन अभी क्या है, रोगी है, बीमार है। तो बाबा कहता है बीमार आदमी को रोटी नहीं अच्छी लगती ना, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे मन को भी आदत पड़ गई हल्का खाने। तो आजकल देखो दुनिया ज्यादातर से क्या खाती है, कोई पिज्जा ऑर्डर करता है, कोई बर्गर, कोई सैंडविच, सब इसी में लगे। बाबा कहता है शुद्ध भोजन ये तुमको अच्छा ही नहीं लगता। अब उस बच्चे को बोलो आओ घर पे खिचड़ी दलिया बनाते हैं, कहेगा अरे ये कोई खाना होता है, इससे तो हम भूखे ही रह लेंगे। बाबा कहता है इसको खाओ तो सही। तुम्हारा बाबा कहता है मन शक्तिशाली बनेगा, बुद्धि तुम्हारी पवित्र बनेगी, संस्कार आपके पावरफुल बनेंगे, जो आपको भी सुख देंगे
तो दूसरों को भी सुख देंगे। आज तुम अपने ही संस्कार से दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं कई बार मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मुझे छोटी छोटी बात पे चिंता हो जाती। तो ये संस्कार आज हमको ही दुख दे रहे हैं। अब क्या किया, गलत खाकर मोटापा तो बढ़ा लिया, स्वाद तो बहुत मिला, लेकिन आज ये मोटापा कितने रोगों को साथ लेकर आ गया। आज ना बैठ सकते हैं, बैठे तो खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। हाँ, छोटी छोटी बातों पर कहते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं ये है गलत खाने का नतीजा। जब दुनिया का बाहर गलत खाते हैं तो फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं जब मन को गलत खिलाते हो ना, तो बाबा कहता है मन भारी होता है, मन दुखी होता है। मन कहता है रात रात नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते, क्योंकि वो अंदर से लाइट नहीं है ना। लाइट बनेगा कहाँ से? बाबा कहता है कुछ लाइट दिया कभी इसको। हाँ, खुद भी भारी रहे, और बाबा कहता है जिन्होंने भारी किया उनके बारे में सारा दिन सोचते रहे, क्या रेडिएट किया, क्या वाइब्रेट किया। बाबा कहता है और भारी होते गए विचारों में। बाबा कहता है आपके कोई पवित्रता नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, सारा दिन पता नहीं हम सारा दिन क्या क्या सोचते हैं। आज तुम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते तो दूसरों को क्या दुआएं दें। अपने लिए ही मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा, पता नहीं बुढ़ापे में कोई सहारा होगा कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये कमजोर मन की निशानी। जैसे बाबा कहता है कोई कमजोर शरीर का होता है ना, तो वो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकता। और अगर कोई शक्तिशाली होगा तो वो 2 बाल्टी पानी उठा के चल सकता। फर्क है। बाबा कहते हैं मन कमजोर है, वो अच्छा नहीं सोच पा रहा क्योंकि कमजोर है। छोटी छोटी बातों में हमको लगता है, डर लगता है छोटी छोटी बातों में। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मन को शक्तिशाली बनाओ। जब तक जीना है, बाबा कहता है तब तक ये ज्ञान अमृत पीना है। बाबा तो रोज कहता है, लेकिन बाबा कहता है सुनने वाले बच्चे मेरे नंबरवार, और करने वाले बाबा कहता है वो कोटों में कोई तो कोटों में भी कोई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे करो और पाओ, यही बाप की कृपा है। बाप ज्ञान का सागर है, आपको सब पढ़ाते हैं, समझाते हैं, पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहता है यही मेरी कृपा है, यही मेरा, बाबा कहता है रहम दिल बनकर मैं तुमको देने आया। और कोई बाबा कहता है मेरे पास युक्ति नहीं है, ऐसे ही आता हूं कल्प कल्प, ऐसे ही आऊंगा। तुम अपना निश्चय पक्का करो। अगर निश्चय नहीं, बाबा कहता है फिर कोई प्राप्ति भी नहीं कर सकते, फिर अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर परिवर्तन करने की हमारे अंदर शक्ति भी कहाँ है। अव्वल तो कोई हमको हमारी कमी बताता है तो हमको अच्छा लगता ही कहाँ है वो। कोई हमको हमारी कमी बताता है, हम उसको उसकी 4 कमियां बताते हैं, तू पहले खुद को तो देख। अब भगवान हमें आईना दिखा रहा है ये मुरली के रूप में, क्या भगवान में हम कोई कमी बता सकते हैं कि तू पहले खुद को तो ठीक कर सकते हैं? धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं, गांधारी बनकर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, खुद को ही नहीं पहचाने आज तक, तो उसके अंदर क्या कमी निकालेंगे? बाबा कहता है मैं तो एवर प्योर हूँ, मुझको ही तुमने याद किया है जन्मों जन्म। तो बाबा कहते हैं मैं आता ऐसे ही हूँ, पहचान सको तो पहचानो। बाबा कहता है संशय की दीवारें गिराओ, अब नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी भी नहीं। ओम शांति।